ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो कहाँ पे गया, वो पहले ट्रांसमीटर के द्वारा गया। ट्रांसमीटर क्या करेगा, उसको जो टाइप का जो भी वॉइस सिग्नल है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, उसको कन्वर्ट करेगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट को चैनल के पास लेके जाएगा, और फिर चैनल से रिसीवर के पास जाएगा। तो चैनल के थ्रू जब जा रहा होगा तब वहाँ पे कुछ नॉइज भी आ जाएगा उसमें, और नॉइज के आने की वजह से हमें अब नॉइज आ गया। अच्छा, रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी नॉइज है उसको हम हटाना पड़ेगा। ओके, तो तब तक हम हटाएंगे नहीं उसको तब तक हमारा आवाज खराब सुनाई देगा। तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो एनर्जी का मान कितना होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू। ओके, एच न्यू। तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उस वो वेव उतना ही अच्छा होगा। ओके, अगर एनर्जी अच्छा है तो आपका जो है क्या कहते हैं, आपका जो है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। मतलब एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इसे ये समझते हैं। ओके, अब देखो, अब जो एनर्जी ज्यादा होगा तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। ओके, तो जैसे कि आपके पास कौन सा 2G नेट है, 3G, 4G, अभी आप लोग 4G यूज कर रहे हैं, अब 5G की चर्चा हो रही है। तो जो 5G नेट होगा तो इसमें से सबसे अच्छा नेट कौन सा होगा, 2G, 3G, 4G, 5G। एक जमाना था कि हमें 100 रुपया में मिलता था 1 GB नेट, और उसको हम 30 दिन तक चला लेते हैं। आज के डेट में जो है हम 2 GB 3 GB नेट को भी होता है पर डे कंज्यूम कर जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो वो क्या है, 4G, अभी 4G के स्टेज में है। तो अगर हम 4G से अब हमारे पास है ऑप्शन आ रहा है 5G का, तो जब 5G आएगा तो हम 10 GB पर डे यूज करने लगेंगे। अभी अभी तो 3-4 GB पर डे तो यूज कर ही लेते हैं। ओके, मिनिमम जो नॉर्मल इंसान है, और 1.5 GB तो मालूम चलता है कि 1.5 GB कहाँ गया कहाँ आया। ओके, लेकिन इससे एक चीज है कि आपको अभी अभी सुनने में आ रहा होगा कि जो 5G आ रहा है तो 5G का नेटवर्क में क्या है कि बहुत सा एंटीना लगाना पड़ेगा, छोटा छोटा एंटीना लगाना पड़ेगा। आप न्यूज में सुन रहे होंगे, क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा ना, एक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, एनर्जी इक्वल टू एच बाय लेमडा। तो यहाँ क्या है, एनर्जी जो है लेमडा का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तब उसका वेवलेंथ कम गया। और अगर उसका वेवलेंथ कम जाएगा तब हमें क्या चाहिए कि छोटा छोटा दूरी पे हमको ज्यादा एंटीना लगाना पड़ेगा। ओके, तो अगर हमारा एनर्जी बढ़ गया तो क्वालिटी ऑफ इंटरनेट बढ़ गया, लेकिन हमारा जो वेवलेंथ होगा वो क्या घट जाएगा। अब वेवलेंथ के घटने के कारण क्या होगा हमारा कि हमें छोटा 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 बहुत सा स्टेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन 2G के केस में क्या था कि एक एंटीना लगा और एक टावर से 2 गांव तक हमारा इंटरनेट जा रहा है, 2 गांव तक लोग बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ओके, तो एक टावर से 2 गांव जो है कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 5G केस में नहीं है, 10-20 टावर छोटा छोटा लगाएंगे ना तब हमारा एक गांव कनेक्ट होगा। ये डिफरेंस है। ओके, तो हमारा जितना भी स्पीड बढ़ रहा है, हमारा नेट नेट का क्वालिटी बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, नेट का क्वालिटी बढ़ने से हमारा जो है वेवलेंथ घट गया, वेवलेंथ घट गया लेकिन क्वालिटी अच्छा हो गया। ओके, तो आज का हमारा मेन मोटो जो है यही है। आज हमारा टॉपिक क्या होगा, स्काई वेव, ग्राउंड वेव और स्पेस वेव, 3 चीजें पढ़ना है। और एक चीज हम पढ़ेंगे ना एंटीना के बारे में, कि एंटीना को कितना बड़का रखेंगे कि जो है हमारा एंटीना को कितना बड़ा रखेंगे कि हमको जो होता है कोई भी चीज ट्रांसमिशन हो। ओके, तो हमारा एंटीना जो होना चाहिए ना वेव की वेवलेंथ की रेंज में होना चाहिए, बराबर नहीं। मैंने कहा रेंज में। रेंज का मतलब समझते हैं 1 करोड़ और 1 में, ये क्या दोनों रेंज में आता है? नहीं आता। ओके, लेकिन हम बात करें 5 रुपया और 20 रुपया, 5 रुपया और 20 रुपया, तो 5 रुपया 20 रुपया रेंज में है कि नहीं है? ओके, 20 रुपया ज्यादा है मानते हैं, लेकिन 20 रुपया 5 रुपया एक रेंज में, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की बात कर रहे हैं और किसी पास 5 रुपया, वो रेंज में उसको रेंज कहते हैं। ओके, तो जो आपका जो एंटीना का जो लंबाई होना चाहिए ना, जो मतलब वेवलेंथ का 1/4 टाइम होना चाहिए, तब कोई भी सिग्नल ट्रांसमिशन हो सकता है। हमने आपको क्या बोला
दो दो भी आपका एंटीना लगाते हैं छत पे, उसका नंबर कितना होना चाहिए कि दो वेवफ्रंट का 1/4 टाइम होना चाहिए, और ये चीज पूछता है इसमें। ओके, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। तो उसको चर्चा करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारा ट्रांसड्यूसर। ओके, कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन को, ओके, कोई भी एनर्जी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि वो ट्रांसमिट हो सके, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस which convert information in form of electrical energy okay, so that it can be transmitted easily। ओके, ओके, नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी वो है हमारा सिग्नल। ओके, पहला टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने क्या बात किया? पहला जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के बाद दूसरा टर्मिनोलॉजी उसको बोलते हैं हम लोग सिग्नल। तो एक सिग्नल हमने बताया, सिग्नल 3 प्रकार का हम जानते हैं। एक हमारा नया एप्लीकेशन है वो, दूसरा है हमारा जो रेलवे स्टेशन पे जो भीख मांगता है उसको भी सिग्नल नहीं बोलते हैं। लेकिन जो हमको सिग्नल पढ़ना है वो क्या है? इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द सिग्नल। सिग्नल क्या हुआ हमारा? इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिग्नल। ओके, ये हो गया हमारा सिग्नल, ठीक है। अब सिग्नल दो प्रकार का होता है, एक एनालॉग एक डिजिटल। ओके, सिग्नल इज ऑफ टू टाइप। तो आपके घर में एक एनालॉग घड़ी होगा और एक डिजिटल घड़ी होगा। तो डिजिटल घड़ी क्या होता है उसमें बताया 60:25, 60:26। लेकिन एनालॉग घड़ी में वही चीज क्या होता है, वो दो सुइया होता है, दो सुइया की मदद से आप पता करते हैं। तो एनालॉग वेव की बात करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा? साइन के फॉर्म में होता है। और जो डिजिटल होगा वो किस फॉर्म में होगा? स्क्वायर के फॉर्म में जनरली होता है। जनरल बात कर रहे हैं, होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम दो नॉर्मल चीजें उसकी बात कर रहे हैं। तो एनालॉग सिग्नल जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, और यही ज्यादातर यूज है, यह मोस्ट कॉमन है। और जो आपका डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल क्या है आपका? स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो स्क्वायर के फॉर्म में कैसा होगा आपका? ओके, तो ये हुआ आपका डिजिटल सिग्नल। ओके, तीसरा टर्मिनोलॉजी है वो आपका एम्पलीट्यूड है, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ओके, तो देखो यह जो है आपका वेव है, तो वेव जो ट्रेवल करेगा वो इस फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ओके, तो ये जो वैल्यू हुआ वो आपका क्या हुआ? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को आप क्या लिख सकते हैं कि जो वाइब्रेशन है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाइब्रेशन अप टू विच इट वाइब्रेट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के बारे में क्या बात करेंगे?
it is the maximum value up to which wave been reached. Okay, it is a maximum value up to which wave been reached is called the amplitude. तीसरा हमारा जो है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो सिंपली आप लोग पढ़ने से पढ़े होंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? टाइम पीरियड का उल्टा। ओके, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन टाइम पीरियड। ओके, तो एक टाइम पीरियड में कितना वाइब्रेशन कर सकता है, वो क्या हुआ? वो हुआ आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसके बारे में क्या लिखे? नंबर ऑफ वेव। अब नंबर को ऊपर लिखे NUMBER, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू fixed place in a given amount of time. ओके, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब फेज की बात करते हैं। तो देखो हम आपको दो वेव को दिखाते हैं। तो एक वेव है जो कि आपका रेड कलर से होगा। ओके, और दूसरा जो वेव है वो आपका कौन सा कलर से है? ब्लैक कलर से है। आपके पास दो तरह का वेव है। ओके, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। तो देखो दोनों का जो है फेज में थोड़ा सा चेंज है कि नहीं है? ओके, तो जब दो वेव को हम दो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है फेज का, उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ओके, तो ये इसको क्या बोल सकते हैं? शिफ्ट। इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ वेव साइकिल which has elapsed relative to the origin. ओके, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो है, जो आपका जो भी वेव है वो कैसा कैसा इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो आप हुआ फेज डिफरेंस। ओके, देखो यहाँ पे आपका ऑरिजिन हुआ, ऑरिजिन में एक वेव रेड वाला जो जा रहा है इधर जा रहा है, और ब्लैक वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब कुछ चेंज है, तो उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। बस इतना समझना है, और उससे ज्यादा जो है इसके बारे में कुछ नहीं जानना क्या होता है। ठीक है, और इसके बारे में ज्यादा पूछेगा नहीं, बस फेज का पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, ये फोटो बना करके डेफिनेशन दे देना। ओके, अब आगे की स्टोरी पे आते हैं। ये वो हमारा मिनिमम चीजें जो हमें आज पढ़ने के लिए हमें इतनी चीजें जानना जरूरी है। अब देखो कोई भी वेव है एक प्लेस से दूसरे जगह भेजते हैं, तो आपने करंट के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी हम भेजते हैं कोई भी चीज को, तो हम भेजते हैं हाई वोल्टेज में और लो करंट पे। कोई भी अगर कहीं से भी तो हमारे ट्रांसफार्मर में करंट आ रहा है, तो वो कैसे भेजते हैं? वो उसको हम भेजते हैं हमेशा हाई वोल्टेज लो करंट पे। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आता है वो किस फॉर्म में आता है? लो वोल्टेज हाई करंट के फॉर्म में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम कोई भी वेव को भेजना होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ जो एनर्जी का लॉस होगा, और दो एनर्जी का लॉस हुआ उसको क्या बोलते हैं? एट्यूनेशन। ओके,
तो हमारा एनर्जी क्या हुआ, एट्यूनेट हो गया। ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ इस तरह से भेजना पड़ेगा कि हमारा एनर्जी का 900 वो ना हो। ओके, चाहे हो तो बहुत कम हो। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। एम्पलीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैरियर वेव देंगे, कैरियर वेव। ओके, तो कैरियर वेव क्या होता है, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। ओके, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ओके, और वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और हम आपको अभी बताएं कि लेंथ ऑफ एंटीना कितना होना चाहिए, वेवलेंथ का आधा होना चाहिए। तो देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो एंटीना जो हमको चाहिए वो छोटा चाहिए। तो ये पहला फायदा हुआ, क्योंकि हम इतना बड़ा एंटीना 5 किलोमीटर का एंटीना अब घर पे लगा सकते हैं। 5,000 मीटर का भी, चाहे 5 किलोमीटर का, 500 मीटर का भी। 500 मीटर छोटा होता है, 500 मीटर भी बहुत बड़ा होता है। ओके, तो क्या आप उतना बड़ा एंटीना लगा सकते हैं, 5 किलोमीटर का एंटीना कभी घर पे? कहाँ लगाएगा, घर में नहीं उतना बड़ा होगा। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी वेव को ट्रेवल कराना होता है तो हम उसे उस वेव में क्या ऐड करते हैं, कैरियर वेव करते हैं, ऐड करते हैं। और जो आपको जो कैरियर वेव होता है ना, वो आपका क्या होता है, उसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो इससे जो होगा, हमारा जो वेव का जो एनर्जी का जो लॉस होगा वो कम होगा। ओके, तो देखो, कैरियर वेव को मिलाए हम किसमें, अपना वेव में जो हमको ट्रेवल कराना है। तो कैरियर वेव को मिलाए, हमने मिलाए अपना दो वेव को ट्रेवल कराना है। तो इसको जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेट कर दिया मैंने। ओके, और जो मॉड्यूलेट होने के बाद जो वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत, एनीवन? एम्पलीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, एट्यूनेशन, 3 टर्म है, इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखिए, पहला टर्म लिखिए एट्यूनेशन। कि एट्यूनेशन क्या होता है, क्या होगा इसको? ओके, तो एट्यूनेशन क्या लिखिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल by propagating through medium is known as attenuation। ओके, तो एट्यूनेशन में क्या हो गया कि देखिए, हमारा जो स्ट्रेंथ का लॉस हुआ जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पे गया तो उसको बोलते हैं एट्यूनेशन। अब इस एट्यूनेशन को हमको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफिकेशन। ओके, तो हमारा दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, हमारा एम्पलीफिकेशन का। ओके, तो एम्पलीफिकेशन क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव increasing of amplitude of a wave signal। वेव सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है बाय एनी प्रोसेस is called amplification। ओके, ये हुआ हमारा एम्पलीफिकेशन का। अब आता है मॉड्यूलेशन। तो तीसरा प्रोसेस हमारा क्या है, मॉड्यूलेशन।
मॉड्यूलेशन क्या लिखेंगे? इंफॉर्मेशन सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन द लो फ्रीक्वेंसी वेव। इंफॉर्मेशन सिग्नल कैन नॉट बी transmitted in a low frequency wave okay addition of यहाँ पे क्या लिखेंगे? addition of carrier wave to the actual wave okay the information signal is known as a modulation okay तो हम यहाँ पे करेंगे addition of carrier wave to informational signal wave is called modulation ओके तो हमारे पास 3 चीज आ गया ठीक है। अब देखो अब मॉड्यूलेशन थोड़ा 3 प्रकार का होता है। मॉड्यूलेशन इज ऑफ 3 टाइप ओके पहला होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दूसरा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और तीसरा होता है हमारा फेज मॉड्यूलेशन ओके इसको लिख लीजिएगा। अब बताते हैं इसमें तो देखो कैरियर वेव का क्या होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो तो आपको पता है। तो देखो फेज मॉड्यूलेशन में क्या होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा देखो ये हुआ आपका इंफॉर्मेशनल सिग्नल ठीक है ये हुआ आपका इंफॉर्मेशनल सिग्नल। अब इसमें हमने क्या किया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया इसमें ओके तो इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो इसमें कैरियर वेव लगाएंगे तो जो कैरियर वेव होगा उसका क्या होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा क्योंकि हम लोग को पता है कैरियर वेव लगा रहे हैं तो कैरियर वेव लगा रहे हैं तो इसमें तो ये हो गया हमारा कौन सा कैरियर वेव क्योंकि हम पढ़ने बताते हैं कि कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने वाला है तभी तो ये लेके जाएगा उसको ये हो गया हमारा कैरियर वेव। देखो तो कैरियर वेव जो होगा तो उसमें क्या होगा वेव और टाइम के बीच में तो ये दोनों के बीच का जो टाइम है वो कम होगा तभी ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा टाइम पीरियड दोनों का कम होगा तभी ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोनों का हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किए तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद दोनों में क्या होगा उसके बाद जो हमारा जो वेव बनेगा वो कैसा बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा ओके तो इसमें एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाएगा इसमें इसका क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा समझ रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा तो आपको बस ये पहचानना है कि कौन सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ग्राफ है और कौन सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ग्राफ है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हुआ देखिए एक बार फिर देखते हैं ये हुआ आपका कैरियर सिग्नल ओके तो कैरियर सिग्नल का ग्राफ है और ये हुआ आपका हाँ सर ये हुआ सिग्नल इन्फॉर्मेशन का ग्राफ हुआ ये हुआ आपका कैरियर वेव का और दोनों को मिला देने के बाद क्या होगा दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों में चेंज होगा तो इसको बनते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ओके यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया तो अब इसके बाद आते हैं तीसरा में
ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, इंफॉर्मेशनल सिग्नल। तो इंफॉर्मेशनल सिग्नल सीधे साइलेंट वेव बनाया मैंने टाइम के एस्पेक्ट में। ओके, अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने मिक्स कर दिया, ये वो हमारा इंफॉर्मेशनल सिग्नल जिसको हमको लेकर जाना है, और ये हमारा दूसरा वेव बनाएंगे जो हमारा क्या होगा, कैरियर वेव। तो कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना है। ओके, तो इसका ग्राफ ये कुछ इस प्रकार का वेव होगा। ओके, ये वेव होगा कुछ इस प्रकार का। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा जो वेव आएगा वो कैसा आएगा। अब हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हुआ, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हुआ तो हमारा क्या होगा कि कोई फ्रीक्वेंसी एकदम ऐसे होगा। ओके, और कोई फ्रीक्वेंसी में दोटा ज्यादा डिफरेंस होगा, समझे। तो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का चेंज होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ग्राफ। ओके, बस आपका एमसीक्यू में आएगा भी तो कुछ यहाँ से इसे पे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कितना मॉड्यूलेट हुआ, वो आपके लेवल का चीज नहीं है। ओके, वो किसी और के लेवल का है। 12 स्टैंडर्ड में हमें बस इतना जानना है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ग्राफ है, कौन सा फेज मॉड्यूलेशन का ग्राफ है, कौन सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ग्राफ है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फेज मॉड्यूलेशन। ओके, फेज मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। ये है कौन सा आपका, इंफॉर्मेशनल सिग्नल। तो इंफॉर्मेशन सिग्नल कुछ इस प्रकार का होगा, साइनसॉइड वेव कितना होगा। ओके, अब इसमें हमको क्या करना है, क्या मिक्स करना है, इसमें हमको कैरियर वेव ऐड करना है। तो कैरियर वेव का सबको पता है कि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। इसको थोड़ा अच्छा से नीचे नीचे कर दो, हाँ। ओके, उतना इस पे। ओके, ये हुआ हमारा कौन सा, कैरियर वेव। ओके, तो देखो अब इसमें क्या होगा, इसका फेज का चेंज होगा इसमें। तो देखो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हुआ ना सब। हाँ देखो, तो इसमें क्या करेगा, पहले वेव स्टार्ट करेगा यहाँ से, ठीक है, फिर वेव जाएगा नीचे, फिर वेव ऐसे, फिर वेव थोड़ा सा दूर में जाएगा। ओके, फिर वेव कुछ ऐसा जाएगा, तो सबका फेज जो होगा वो चेंज करेगा, ठीक है। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होगा, कुछ अजीब सा, जिसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ओके, तो ये होगा आपका फेज मॉड्यूलेशन का ग्राफ। ओके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और हमारा जो है फेज मॉड्यूलेशन, ये तीनों में से सबसे मोस्ट कॉमन कोई है तो वो हमारा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का सबसे अच्छा होता है। ओके, जैसे एफएम रेडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके मोबाइल पे, आपके रेडियो पे, तो वो कैसे आ रहा है, वो इसके थ्रू ही आएगा, थ्रू द फेज मॉड्यूलेशन। ओके, उसके बाद इसमें 2 पॉइंट और पढ़ेंगे इसके बारे में सिर्फ।
हमने मॉड्यूलेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक टर्म है जिसको बोलते हैं रेंज। ओके, रेंज क्या होता है? तो रेंज क्या होता है ना कि जैसे कि हमने यहाँ से बोला आपके घर तक पहुंचा, चाहे हम रेडियो की बात करते हैं तो पटना जाइए, तो पटना में जो रेडियो पकड़ेगा वो, और जो बेटिया में रेडियो पकड़ेगा वो, चाहे सिवान में रेडियो पकड़ेगा वो, चाहे आप बैंगलोर जाइए तो बैंगलोर में रेडियो पकड़ेगा वो, तो सबका रेडियो अलग अलग होगा। ओके, तो इन्फॉर्मेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां तक पहुंच रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या हुआ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, और डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे एक मैक्सिमम चीज छूट गया, मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। मैक्सिमम कितना दूरी तक वो सुन सकता है उसको बोलते हैं रेंज। ओके, जैसे पटना जाएगा तो पटना का कुछ रीजन तक आपको पटना वाला सुनाई देगा रेडियो मिर्ची, ये पेटिया में दूसरा रेडियो मिर्ची पकड़ता है। ओके, फिर आते हैं हमारा बैंडविड्थ। व्हाट इज अ बैंडविड्थ? ओके, तो हमने अभी वाईफाई लगाया है, तो वाईफाई का जो रेंज है बोलता है कि 25 MB पर सेकेंड तक देगा सर। हमने लगवाया है 8 में जितना भी हमारा कीमत है, तो 25 MB पर सेकेंड का स्पीड है। तो क्या वो 25 MB पर सेकेंड देता है नेट में? मोबाइल में हमको देता है 2 MB पर सेकेंड या 3 MB पर सेकेंड, 25 MB पर सेकेंड हमको नहीं दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है ना कि आपका इंटरनेट चलेगा ना वो 25 MB पर सेकेंड से लेके 0 बाइट तक चलेगा। ये आपका रेंज हो गया। रेंज कितना हो गया? 0 बाइट से लेकर के 25 MB पर सेकेंड तक आपका रेंज है, तो एंटायर 2 MB 3 MB पर सेकेंड। ओके, तो बैंडविड्थ क्या हुआ कि कोई भी आपके पास डिवाइस है वो कितना फ्रीक्वेंसी तक काम करेगा उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ओके, तो बैंडविड्थ हमारा क्या हुआ? It is the frequency range up to which any device work. Is called bandwidth. ओके, ये हो गया हमारा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टाइम बचा है इसमें, 2 मिनट बचा है, 2 पॉइंट और इसमें कवर कर सकता हूँ मैं। हाँ, हमने एक चीज में क्या पढ़ा, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आया तो इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना पड़ेगा। अब कैरियर वेब के साथ हम उसको मिला दिए, तो क्या वो कैरियर वेब के साथ आएगा तो हमको दिक्कत ना हो गया। हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको बेकार का चीज नहीं चाहिए। ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डीमोड्यूलेशन। ओके, तो डीमोड्यूलेशन क्या हुआ आपका? तो डीमोड्यूलेशन क्या हुआ? इट इज द सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल सिग्नल separation of informational signal from carrier wave। इसको बोलते हैं हम लोग डीमोड्यूलेशन। अब 5G आ रहा है तो सबको क्या कर रहा है? 5G में कह रहा है कि बहुत सारा छोटा छोटा हमको बैंडविड्थ लगाना पड़ेगा, छोटा छोटा हमको स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ? रिपीटर। ओके, तो उसको उसको क्या बोलते हैं? रिपीटर। तो एक तो मेन सिग्नल बेटिया में लगा दिया, उसके बाद कोई नान चौक पे, कोई होता है तीन नानटेन पे, कोई पुरानी गुजरी, और दो भी है, बेटिया का 2 रीजन है। पटना का होगा तो पटना का लगा दिया, तो कुम्हरार में ही कोई कुम्हरार गुमटी पे, या फिर कोई लगाएगा भूतनाथ में। तो ऐसा छोटा छोटा बहुत से लगाना पड़ेगा। तो रिपीटर क्या हुआ? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ receiver